Hey physios, welcome to my YouTube channel Believe in Therapy. I am Neha and today we are discuss about is a very important topic tense. तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक टाइप का लो फ्रीक्वेंसी करंट है और ये हमारे पेन पाथवे पे पेन गेट थ्योरी पे वर्क करता है। तो इसलिए आपको पेन गेट थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से जाके देख लीजिए क्योंकि ये जो काम ही कर रहा है हमारे पेन गेट मैथड पे। ओके तो टेंस क्या होता है? टेंस एक्रोनिम फॉर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन मीन्स हमारे स्किन के थ्रू एक करंट होता है, वो करंट हम बॉडी में एंटर कराते हैं जिससे कि जो हमारे पेन का पाथवे होता है, तो ये पेन के जो सिग्नल्स होते हैं जो भी हमारे पेन के सिग्नल्स को कैरी करके लेके जाते हैं नोसिसेप्टिव, तो ये एक इनहिबिट कर देता है और खुद जाके ब्रेन तक पहुंच जाता है जिससे कि हमें पेन फील नहीं होता है। इसलिए ये ना पेन रिलीफ मेथड पे काम करता है। तो इट इज डेवलप्ड बाय मेल्जिक एंड वॉल। ओके तो ये लो इंटेंसिटी करंट है, शॉर्ट इम्पल्सिस करंट है, लार्जली और मेनली हम अप्लाई करते हैं इसको पेन को रिलीफ करने के लिए। ट्रांसक्यूटेनियस मीन्स थ्रू द स्किन टेंस मशीन डिलीवर स्मॉल इलेक्ट्रिकल पल्स टू द बॉडी एट द इलेक्ट्रोड प्लेस ऑन द स्किन। जैसे ही हम स्किन पे इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं तो क्या करते हैं, थ्रू द स्किन करंट एंटर करता है बॉडी में एंड उसके बाद ये पेन पाथवे पे वर्क करता है। ओके ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग पेन रिलीफ। ओके ये मेथड क्या है, हमारे पेन रिलीफ पे काम कर रहा है। टेंस इज अ लो फ्रीक्वेंसी करंट मॉडलिटी मोस्ट वाइडली यूज फॉर एनाल्जेसिक मैथड मीन्स ये ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा एनाल्जेसिक के लिए करते हैं जिससे कि आपको पेन का फील ना हो। एनाल्जेसिक सेडेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिजियोथेरेपिक मॉडलिटीज़ होती है जो कि बेस्ड होती है हमारे पेन गेट थ्योरी पे मीन्स गेट कंट्रोल थ्योरी पे। ओके तो यहाँ तक आई होप ये सारे पॉइंट्स जो आपके क्लियर हो गए होंगे। लो फ्रीक्वेंसी करंट इज अ मेनली यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ पेन बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक टाइप। तो एक एक्यूट और क्रोनिक टाइप का किसी भी टाइप का पेन हो तो ये उसके लिए मेनली यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा ये एनालिसिस इफेक्ट देता है, इसलिए हम इसे पेन के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं अपने फिजियोथेरेपी ओपीडी में। ओके किसी भी एरिया पे पेन हो रहा है, कैसा भी पेन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं टेंस दे देते हैं जिससे कि पेन रिड्यूस हो जाए। तो इसकी जो पल्स फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 हर्ट्ज से 600 हर्ट्ज के बीच में होती है। जो हम मेनली यूज़ करते हैं वो 150 हर्ट्ज यूज़ करते हैं। ओके पल्स शेप कैसा होता है, हमारा रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, ये वाला हमारा पल्स शेप होता है। पल्स की जो ब्रेड्थ होती है 50 to 300 पल्स की जो ब्रेड्थ होती है ये हमारी जैसे कि ये ब्रेड्थ हो गई। एंड इंटेंसिटी क्या होती है 0 to 60 मिली एम्पियर इसकी इंटेंसिटी होती है। तो शॉर्ट इम्पल्सिस है एंड हमारा शॉर्ट इम्पल्सिस एंड लो इंटेंसिटी करंट है। ओके सो नेक्स्ट इसके टाइप्स ऑफ टेन समझने से पहले थोड़ा सा हम पेन किट को समझ लेते हैं। तो ये काम यहाँ पे ये डायग्राम आप देख सकते हैं हमारे पेन गेट थ्योरी का बनाया था जो कि हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ जाके आप अच्छे समझ सकते हो। थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं जैसे कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, मेडुला पोन्स, मिडबेन, थैलेमस एंड कॉर्टेक्स। जैसे कि कोई पिंच होता है, पिंच होने पे थोड़ा सा जो पेन फील उसके जो हमारे सिग्नल्स होते हैं नोसिसेप्टर्स होते हैं वो सी फाइबर कैरी करके लेते हैं। 2 टाइप के फाइबर होते हैं, सी फाइबर और ए डेल्टा फाइबर। सी फाइबर होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं और ए डेल्टा फाइबर होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं। तो अनमाइलिनेटेड होते हैं वो थोड़ा स्लोली कैरी करके इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं और जो माइलिनेटेड फाइबर होते हैं मीन्स ए डेल्टा फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट इन्फॉर्मेशन को कैरी करके ब्रेन तक लेके जाते हैं। तो मीन्स फास्ट पेन फील होता है। ओके तो सी फाइबर क्या करते हैं, यहाँ से स्लोली इन्फॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाते हैं हमारे डॉर्सल हॉर्न पे। तो डॉर्सल हॉर्न इसे पोस्टीरियर हॉर्न भी बोलते हैं हॉर्न से। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये एरिया जिसे हम बोलते हैं सबस्टेंशियल जेलाटिनोसा। तो इस सबस्टेंशियल जेलाटिनोसा पे क्या होता है, साइनेप्स करते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। तो यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम बोलते हैं सबस्टेंशियल पी। तो ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे एक सबस्टेंशियल पी जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिससे कि हमारा जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होता है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन को खुद कैरी कर लेता है। कैरी करके लेटन हॉल पे आता है, यहाँ पे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से होते हुए मेडुला पोन्स मिडब्रेन एंड यहाँ पे हमारे थैलेमस तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। थैलेमस पे ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से साइनस कर जाता है, फिर इन्फॉर्मेशन हमारे कॉर्टेक्स से हमारे सोमेटोसेंसरी तक जाती है जिससे कि हमें पेन फील होता है। अब इस पेन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंस का यूज़ करते हैं। तो टेंस काम कैसे करता है वो समझते हैं। टेंस क्या काम करता है, मैकेनोरिसेप्टर पे काम करता है। जैसे कि कहीं भी हमें चोट लग जाती है, थोड़ा सा कहीं गिर जाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, रब कर देते हैं। रब करने से क्या होता है कि पेन फील कम होता है, तो वो हमारे जो मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो सेम ऐसे ही टेंस काम करते हैं मैकेनोरिसेप्टर्स पे। जैसे ही हम टेंस का यूज़ करेंगे तो मैकेनोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, वो सीधा हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके डॉर्सल हॉर्न तक आता है। डॉर्सल हॉर्न से हमारे सीधा डायरेक्टली
हमारी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से होते हुए थैलेमस तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि करता है यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स बनाता है। इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है इनके साइनेप्स को इनहिबिट कर देता है। तो साइनेप्स को इनहिबिट कैसे करता है, इंटर न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है गावा। तो गावा क्या करता है, यहाँ पे इनके दोनों के साइनेप्स को खत्म कर देता है। और जब यहाँ से साइनेप्स ही नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन इधर जाएगा ही नहीं, और जो इन्फॉर्मेशन जब इधर से जाएगा नहीं तो हमारे थैलेमस तक नहीं पहुंचेगा और कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे जब इनका इनिबिशन हो जाता है और मेकेनोरेसेप्टर खुद जाके थैलेमस तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि हमें पेन का फील नहीं होता है। तो इस पूरी थ्योरी पे पेन गेट मैकेनिज्म वर्क करता है, जो कि हमने बहुत अच्छे से डिटेल में और नोट्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। प्लीज़ वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि टेंस काम कैसे करता है, मैकेनोरेसेप्टर पे काम करता है। ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के बीच का जो साइनेप्स है उसे ही इन्विट कर देता है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन आगे जा ही नहीं पाए और खुद ही जाके थैलेमस तक पहुंच जाता है। ओके, अब इसका टाइप्स ऑफ टेंस समझते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस में 5 टाइप के टेंस होते हैं। कन्वेंशनल टेंस, जिसे हम हाई टेंस बोलते हैं, एक्यूपंक्चर टेंस जिसे हम लो टेंस बोलते हैं, बर्स्ट टेंस, ब्रीफ टेंस और इंटेंस टेंस, मॉडुलेटेड टेंस। तो ये 5 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट करेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेंस होते हैं, और इनका यूज भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कन्वेंशनल टेंस और हाई टेंस, तो ये हाई टेंस क्या होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, जैसे कि इसके नेम में ही हाई टेंस। तो हाई टेंस है तो इसमें फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई होगी, इंटेंसिटी होगी वो लो होगी। ओके, तो नेम से आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाई फ्रीक्वेंसी लो इंटेंसिटी स्टिमुलेशन इसमें देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे ये हमारा इंटेंसिटी शो कर रहा है, ये हमारा टाइम शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम करंट दे रहे हैं तो ये हमारा क्या आपने बोला कि लो इंटेंसिटी का करंट, तो ये हमारे बहुत कम, जैसे ये इंटेंसिटी इतना थी पर हमारे यहाँ पे क्या है, लो इंटेंसिटी का करंट है, रेक्टेंगुलर करंट है। और इसकी देख सकते हैं आप एक सेकंड में कितनी सारी फ्रीक्वेंसीज क्रिएट हो रही है। तो ये क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, मीन्स बहुत सारी फ्रीक्वेंसी करंट। ओके, तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 100 to 150 हर्ट्ज की होती है। मोस्टली हम कन्वेंशनल टेंस का ही यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी कितना है, 20 to 30 मिली एम्पियर, बहुत कम है। पल्स विड्थ कितनी, 100 to 500 माइक्रो सेकंड की होती है यहाँ। ओके, ये हमारी पल्स विड्थ होगी। तो जब हम ये टेंस देते हैं तो कैसा पेशेंट को फील होता है, पेशेंट शुड फील एक टिंगलिंग सेंसेशन। ओके, तो उसे एक टिंगलिंग लाइक का सेंसेशन फील होता है, जो कि आपको खुद एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि आपको इस टाइप का फील होगा। नेक्स्ट इज एक्यूपंक्चर और लो टेंस, जैसे कि इसके नेम में है लो टेंस। लो टेंस मीन्स इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, मीन्स हाई इंटेंसिटी करंट एंड लो फ्रीक्वेंसी करंट स्टिमुलेशन। तो डायग्राम आप देखेंगे, इंटेंसिटी यहाँ तक है, हमारी इंटेंसिटी कितना है, ज़्यादा हो गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इसमें क्या था, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारी नंबर्स ऑफ वेव है, यहाँ पे क्या है, बहुत कम है। तो मीन्स फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो गई और इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, और पल्स विड्थ जो थी हमारी सेम वही रहेगी। ओके, फ्रीक्वेंसी 1 to 5 हर्ट्ज। ओके, एक बार में 1 से 5 ही हमारे नंबर ऑफ वेव्स होंगे। इंटेंसिटी 300 मिली एम्पियर तक पहुंच गई, पल्स विड्थ 100 to 500 माइक्रो सेकेंड। ओके, नेक्स्ट इज अ वर्स्ट टेंस। तो जो वर्स्ट टेंस क्या होता है, ये हमारे एक वेव फॉर्म में काम करता है, रिपीटेड होता है। जैसे कि हमारा बस टेंस एक सीरीज ऑफ पल्सेस होती है, दिस इज अ रिपीटेड 1 to 5 टाइम्स पर सेकंड। एक सेकंड में 1 से 5 बार ये रिपीट हो जाती है। इतना इतना फास्ट रिपीट होगी, देन थोड़ा सा रिलैक्स, फिर फास्ट रिपीट होगी, देन रिलैक्स। इट्स ऑल्सो कॉल्ड वेव ट्रेन, इसे हम वेव ट्रेन बोलते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 to 150 हर्ट्ज के बीच में ही होती है। नेक्स्ट इज अ ब्रीफ टेंस। ब्रीफ टेंस जो होता है हम लोकलाइज टिश्यू के लिए यूज़ करते हैं आफ्टर टू सर्जरी, जैसे कोई सुचर्स होते हैं वहाँ पे पेन होता है तो आफ्टर सर्जरी का हम इसको यूज़ कर सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। इट यूज टू मेनली फॉर लोकल पेन, किसी लोकल पेन हो रहा है, रियल पेन को रिलीव करने के लिए। नॉट शुड बी अप्लाई फॉर मोर देन 15 मिनट, ये 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देनी है। इसका जो लॉन्ग ड्यूरेशन इम्पल्स होता है वो हमारा 0.2 मिली सेकेंड्स का होता है। फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की होती है, इंटेंसिटी 20 to 50 मेगा मिली एम्पियर। ओके, अब समझते हैं मॉड्यूलेटेड टेंस। तो मॉड्यूलेटेड टेंस में क्या होता है, ये हमारा बाइफेजिक होता है। मॉड्यूलेटेड टेंस द पल्स विड्थ, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी आर ऑटोमेटिकली वेरी एंड बेनिफिट ऑफ बोथ कन्वेंशनल एंड एक्यूपेंचर। ओके, मीन्स हमारा जो हाई टेंस होता है और लो टेंस होता है दोनों के लिए ही बेनिफिट होता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे पेशेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही ये ऑटोमेटिक खुद अपने आप में कितनी उसे फ्रीक्वेंसी चाहिए, कितना पल्स ड्यूरेशन, कितना इंटेंसिटी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो ये कन्वेंशनल और एक्यूपंक्चर दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल होता है। सबसे ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं पेन रिलीफ के लिए इन एक्यूट कंडीशन में। मीन्स इंक्लूड क्या करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन हो गई, ऑब्स्ट्रक्टिव पेन हो गया, क्रोनिक पेन है, न्यूरोजेनिक पेन है, तो उस कंडीशन में हम मॉड्यूलेटेड टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होता है। इसमें हाई टेंस भी होता है, हमारे लो टेंस भी होता है। ओके, तो इसका जो वेव फॉर्म है इस टाइप से होता है, आप देख सकते हैं बाईफेजिक टाइप से। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ टेंस समझ आ गए होंगे। नोट्स आप यहाँ से इजीली बना सकते हो। मैथड, सो नेक्स्ट समझते हैं मेथड ऑफ एप्लीकेशंस।
क्या क्या मेथड्स होते हैं। जब भी आप टेंस अप्लाई करने जा रहे हो उससे पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसे फॉलो करना होता है। जैसे पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट से बातचीत करनी है, पेशेंट को डायग्नोज करना है, एंड देन उसके बाद जब आप स्टार्ट करने वाले हो ट्रीटमेंट, तो आप उस एरिया, उस साइट को एग्जामिन करो, उस साइट को चेक करो, जिससे कि वहाँ पे कोई भी कट टाइप का ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, किस एरिया पे इलेक्ट्रोड प्लेस करना है उस साइट को आप सिलेक्ट कर लो, एंड देन ऑब्जर्व करो साइट को, कट ना हो, बुन्स ना हो कोई भी। ऑब्जर्व करने के बाद उस एरिया को आपको क्लीन करना है, कॉटन से, गॉज पीस से या स्प्रिट गॉज पीस से आप वहाँ से क्लीन कर देंगे, जिससे कि वहाँ का स्किन इम्पीडेंस है वो कम हो जाएगा, स्किन इम्पीडेंस रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि हमें लेस इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। स्किन जो इम्पीडेंस होता है वो एक काम करता है ऑब्स्टेकल्स की तरह, वो करंट को अंदर एंटर ही नहीं होने देता है। इसलिए आप जब भी आप क्लीन करते हो कि वाटर से, तो इससे क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है स्किन का वो कम हो जाता है, तो जिससे कि हम करंट को ईजिली कम इंटेंसिटी के साथ उसे एंटर करा सकते हैं। स्किन इम्पीडेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अंदर एंटर ही नहीं होगा। एंड देन जैसे ही आपको इलेक्ट्रोड प्लेस करना है उससे पहले आपको एक अल्ट्रासोनिक जो जेल आता है, जेल को अप्लाई करना है कपलिंग मीडियम के लिए, मीन्स हमारे जो इलेक्ट्रोड है और हमारे स्किन के बीच एक कपलिंग मीडियम हो जाए। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोड प्लेस करना है। इलेक्ट्रोड प्लेस करने के बाद आप उसे इलेक्ट्रोड को फिक्स कर सकते हैं एक इलास्टिक बैंड से, या आप कोई टेप से, एडहेसिव टेप्स होता है उससे भी आप उसे फिक्स कर सकते हैं। लाइट प्रेशर का रहना चाहिए। एंड देन अब उसके बाद आप मशीन को ऑन करेंगे। मशीन ऑन करते ही अब आपको क्या करना है, अब उसकी करंट की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो नोब है, उसे आप इंक्रीज करना है धीरे धीरे, जब तक कि पेशेंट को एक टिंगलिंग सेंसेशन फील होने लग जाए। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी नोब जो है उसे आप टर्न ऑन करेंगे, धीरे धीरे उसे इंक्रीज करेंगे जितनी की रिक्वायर्ड, आप आपके अकॉर्डिंग हाई टेंस यूज़ कर रहे हो, लो टेंस यूज़ कर रहे हो। इसके बाद क्या कर देना, अकॉर्डिंग पेशेंट आपने सेट कर दिया, और उसके बाद आप टाइम सेट कर देंगे। टाइम सेट 10 to 15 मिनट्स का टाइम सेट कर देंगे। एंड 10 to 15 मिनट्स आप पेशेंट के पास रहेंगे। पेशेंट कैसा फील कर रहा है उसे बीच बीच में पूछते रहेंगे, आर यू ओके, कंफर्टेबल फील कर रहे हो, टिंगलिंग से कैसा सेंसेशन फील हो रहा है, ये सारा कुछ आपको पेशेंट से बीच बीच में पूछते रहना है। तो ये हमारे प्रोसीजर होता है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, जिसे बोलते हैं कि आपको इलेक्ट्रोड प्लेस कैसे करना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं इसमें कि टेंस, यदि पेशमेकर्स का पेशेंट है तो टेंस नहीं देना है, लेवर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप तब ये सोचो कि पेन को रिड्यूस करने के लिए आप टेंस दे, ऐसा नहीं है, आप वहाँ पे टेंस नहीं दे सकते। कैरोटिड आर्टरी के रीजन पे, नेक के रीजन पे आपको टेंस नहीं देना है, लॉन्ग ड्यूरेशन का टेंस ज़्यादा नहीं देना है। तो कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट समझते हैं इंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस क्या क्या, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें आप ईजिली टेंस को दे सकते हो। तो टेंस मेनली काम क्या कर रहा है, पेन को रिड्यूस कर रहा है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग सीवियर पेन, बहुत टाइम से एक सीवियर पेन आपको हो रहा है, तो आप वहाँ पे टेंस का यूज़ कर सकते हो। पोस्ट थेरापेटिक न्यूरोलजिया मीन्स कोई आपकी पोस्ट थेरापेटिक कोई न्यूरोलजिया कंडीशंस हुई, मीन्स जिसमें कि आपकी नर्व है वो इंजर्ड हो गई है, उसके बाद आपको पेन हो रहा है, तो पेन को रिड्यूस करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्टम्प न्यूरोमा मीन्स या फैंटम लिम्ब, जैसे कि किसी का एम्पुटेशन होता है, एम्पुटेशन होने के बाद उसे पेन होता है, फील होता है कि हमारा लिम्ब है, उस टाइप का फील होता है, पेन होता रहता है, क्योंकि वहाँ पे नर्व बहुत सारी होती है, वो भी कट ऑफ हो जाती है। तो वो फैंटम पेन या न्यूरोमा के लिए आप टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ट्राइजमाइनल न्यूरोलजिया के लिए आप टेंस का यूज़ कर सकते हो। टेंस क्या करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देगा और हमारे पेन गेट मैकेनिज्म पे काम करेगा, जिससे कि पेन रिड्यूस होगा। एंड नेक्स्ट जब क्रोनिक नेक पेन हो रहा है, तो वहाँ पे आप टेंस का यूज़ कर सकते हो, पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरी के आसपास आपको नहीं देना है। कुछ चीज़ें जो होती है आपको वहाँ पे ध्यान देनी है जब भी नेक पे आप टेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट इज अ क्रोनिक बैक पेन। क्रोनिक बैक पेन हो रहा है, उस कंडीशंस में आप टेंस दे सकते हैं। क्रोनिक लेग पेन हो रहा है, टेंस दे सकते हैं। कैंसर पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, रिमोटरी अर्थराइटिस में कंडीशंस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए, नोजिया वॉमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए आप टेंस का यूज कर सकते हैं। तो टेंस बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है पेन के कंडीशंस में, और अदर बहुत सारी कंडीशंस होती है। पोस्ट सर्जिकल भी पेन जो हमें होता है, उस कंडीशंस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। कोई चोट लग जाती है, बहुत लॉन्ग टाइम से कोई चोट लग गई है एंड उसके बाद वहाँ पे पेन ही हो रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग पेन है, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है इसके, कैसी कैसी कंडीशंस में आप करंट को नहीं देंगे। पेस मेकर की कंडीशंस में, जैसे किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है तो आप वहाँ पे नहीं देंगे। पेस मेकर लगा है, आप वहाँ पे करंट नहीं देंगे। अनडायग्नोसिस पेन है, पेन किस कंडीशन से हो रहा है अभी तक आपको नहीं पता है, तो वहाँ पे आपको टेंस नहीं देना है। पेशेंट विथ हार्ट कंडीशंस, कोई भी हार्ट कंडीशंस का पेन है, पेशेंट है, तो आपको टेंस नहीं देना। तो क्यों नहीं देना, सबसे पहले ये समझते हैं। क्या होता है कि हम जैसे कि हार्ट कंडीशंस का पेशेंट है, आपने करंट दिया, करंट क्या करता है हमारी बॉडी में जैसे इंटर करता है, हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। जब हमारा टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज होगा तो ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो होगा वो बहुत फास्ट ब्लड फ्लो होने लगेगा। जब फास्ट ब्लड फ्लो होगा तो हमारे जो हार्ट को काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा,
ओके। हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे हार्ट पे लोड बढ़ जाएगा। अगर वो हार्ट कंडीशंस का पेशेंट है तो उसे और बहुत सारी कंडीशंस, हार्ट अटैक जैसे चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसे कंडीशंस कैसी-कैसी हैं। जैसे उसे पहले से कोई हाइपरटेंशन तो नहीं है, उसे पेन तो नहीं, चेस्ट पेन तो नहीं है, एंजाइना तो नहीं है। तो ये सारी आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके। एपिलेप्सी का पेशेंट है तो आपको नहीं देना है। वेनस या आर्टरियल थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है तो इस कंडीशंस में भी आपको करंट नहीं देना है। अराउंड द हेड आपको करंट नहीं देना है। ऑन आइज आपको करंट आसपास नहीं देना है। ओवर म्यूकोसल सरफेस आपको करंट नहीं देना है। इन्फेक्टेड एरिया है तो वहाँ पे भी आपको टेंस नहीं देना है, क्योंकि इन्फेक्टेड एरिया के आसपास करंट देंगे तो वहाँ से हमारा जो इन्फेक्शन है उसके स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लास्ट इज अ प्रिकॉशन कि टेंस कैन बी यूज इन लेबर पेन बट नॉट प्रेग्नेंट पेशेंट। ओके। प्रेग्नेंट पेशेंट के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। लेबर पेन हो रहा है, आफ्टर डिलीवरी आप टेंस का यूज़ कर सकते हो। डू नॉट प्लेस इलेक्ट्रोड द एरिया ऑफ कैरोटिड आर्टरी एंड शुड नॉट यूज कंटिन्यू एप्लीकेशन ऑफ हाई इंटेंसिटी टेंस विद लॉन्ग ड्यूरेशन। जो कि हमने आपको बताए थे वही सारी कंडीशंस है, वही सारे प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको हमेशा रखने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।